एक 7वीं क्लास का बच्चा जो एक गरीब परिवार से आता था, उसी बच्चे की मैडम आकर उसकी माता पिता को कहती है कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अगर आप चाहो तो मैं इसे ट्यूशन दे सकती हूँ। तो उसके माता पिता राजी हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मैडम कहती है कि मैं इसे फ्री में पढ़ाऊंगी, बस शर्त यह है कि आप इसे मेरे घर पर रखेंगे। जो मैडम थी उसका घर पास वाले ही गांव में था। माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे, उनके लिए बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। और जब मैडम ने ये ऑफर दिया तो वो बहुत खुश हो गए। मैडम ने कहा कि ये मेरे छोटे मोटे घर के काम कर देगा, मुझे सामान वगैरह ला के दे देगा, मैं इसका खर्चा भी उठाऊंगी, साथ में इसे ट्यूशन भी पढ़ा दूंगी। घर वाले खुश हो जाते हैं। बच्चा मैडम के साथ चला जाता है, लेकिन वही बच्चा जब 5-6 दिन के बाद में वापस अपने घर आता है तो उसको देखकर उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का उसको देखकर ये लग रहा था जैसे उसकी नई नई शादी हुई है। हाथों में मेहंदी थी, हाथ में जो शादी का धागा बांधा हुआ होता है वो था, और उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था हाथ पैर मेहंदी में बने हुए, बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए, जैसे तो ये अभी अभी दूल्हा बना है। जब उसके घर वालों ने उसे देखा तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उस बच्चे के थ्रू पता चला कि उस बच्चे की और उस मैडम की शादी हो गई है, यानी कि उस मैडम ने उस बच्चे से शादी कर ली है। मैडम की उम्र लगभग 40 साल थी और जो बच्चा था उसकी उम्र 12 साल थी। वाकई में बहुत ही ज्यादा भयानक घटना थी कि आखिर में ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हर इंसान जो भी उसे देख रहा था, जो भी सुन रहा था, हर इंसान हैरान था। क्या था आखिर इस शादी के पीछे की वजह, जिसकी वजह से एक 40 साल की मैडम ने एक गरीब 12 साल के बच्चे से शादी कर ली। जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब के जालंधर से। घटना है 2023 की। एक परिवार था जो कि गरीब परिवार था। उसमें जो माता पिता थे वो दिहाड़ी मजदूर थे, और उनका एक बेटा था, वो 12 साल का था, एक बेटा छोटा था। जो 12 साल का बच्चा था वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। माता पिता गरीब थे, और उसकी जो मैडम है वो एक दिन उसके घर वालों को आकर कहती है कि आप इस बच्चे को मेरे पास में छोड़ दीजिए, मैं इसे फ्री में ही ट्यूशन पढ़ा दूंगी। बड़ा प्यारा बच्चा है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। घर वाले खुश हो जाते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर तो पाएगा। लेकिन जो मैडम है, आखिर उसने ऐसा ऑफर क्यों दिया? जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तब आपको पूरी बात समझ आएगी कि आखिर में लोग कितने ज्यादा होशियार होते हैं। लोगों का जो निजी स्वार्थ होता है वो कितना ज्यादा होता है। वो अपनी लाइफ संवारने के लिए किसी की भी लाइफ बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते हैं। ये जो मैडम थी, इसकी उम्र लगभग 40 साल हो रही थी, और इसके मांगलिक दोष था, जिसमें कहा जाता है कि जो मांगलिक लड़की होती है उसके लिए लड़का भी मांगलिक ही चाहिए होता है, नहीं तो पति को खतरा होता है, जिसमें पति की मौत भी हो जाती है या उसको मानसिक शारीरिक कोई भी परेशानी हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, ये सब होता है या नहीं होता है, लेकिन इन सारी चीजों को सच माना जाता है। और ये जो मैडम थी वो भी मांगलिक थी, इसीलिए इसकी शादी में दिक्कत आ रही थी। जो भी कोई उसकी कुंडली देखता था वो शादी के लिए इनकार करके चला जाता था। और अगर आपको पता हो तो मांगलिक में कई जगह ऐसा भी होता है कि जो मांगलिक दोष होता है उसे दूर करने के लिए कभी कभी लड़कियों की शादी कुत्ते से करवाई जाती है, किसी पत्ते से करवाई जाती है। कोई भी ऐसा पशु होता है जिससे शादी करके उसका जो दोष होता है उसे खत्म किया जाता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि लड़की और कुत्ते की शादी करवाई जाती है। इसका कारण यही मांगलिक दोष होता है। और जो मांगलिक दोष होता है उसकी वजह से उस लड़की की शादी कुत्ते बिल्ली वगैरह से तो खूब की गई, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किसी भी लड़के की अगर शादी की बात चलती तो बस वो यहीं पर आकर अटक जाती। तो यही मैडम एक दिन अपने स्कूल के बच्चों के साथ जो स्कूल का टूर था उस पर गई हुई थी, और वहीं पर एक ज्योतिष था। उस ज्योतिष को इसके साथ वाली मैडम ने उसका हाथ दिखाया कि बाबा, इसकी शादी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा इसका समाधान करिए। बाबा ने उसका हाथ देखा और कहा
कि इसका तो एक ही उपाय है, तुम क्यों ना किसी स्टूडेंट से ही शादी कर लो। तुम्हारे पास बहुत से बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे आते हैं, पैसे का लालच तो शादी कर लो, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब होते हैं। जिसको बोलने में ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। चाहे तो गरीब हो या अमीर हो, उसके माता पिता को पूछो कि वो उसके लिए कितना जरूरी होता है, कितना प्यारा होता है। लेकिन उस ज्योतिष ने कहा, और उस मैडम के दिमाग में ये बात पूरी तरह से घर कर गई कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। और उस मैडम ने घर जाकर अपने माता पिता से सलाह ली। उसके माता पिता भी इस चीज के लिए मान गए। और फिर 2-4 दिन का वक्त होता है, बच्चा चूज किया जाता है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो उससे शादी कर सकता है। तब पता चला कि जो मोहित था वो एक गरीब परिवार का बच्चा था, माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। तो इसीलिए जो मैडम थी उसके घर जाती है और उसे ट्यूशन का लालच देती है, और वो पास वाले गांव की ही रहने वाली थी, वहीं उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और घर वाले भी उसे भेज देते हैं। अब जो मोहित था उसे 2-3 दिन तक वहां रखा जाता है, उसकी खूब खातिरदारी की जाती है, उसे पढ़ाया भी जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। अब धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी शादी है। आसपास के, हालांकि ये समारोह जो था वो बड़ा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी जो खास खास परिवार के मेंबर थे या जो भी खास रिश्तेदार थे उन्हें जरूर बुलाया गया था। और अब जो मोहित था उसे दूल्हा बना दिया जाता है। मोहित समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब उसकी समझ से परे था। लेकिन उसे दूल्हे का सेहरा पहनाया जाता है, दूल्हे के नए कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथों में मेहंदी हो, चाहे तो हल्दी हो, हर वो रस्म की जाती है जो शादी में की जाती है। इधर जो मोहित था वो दूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और मैडम के साथ उसके साथ फेरे हो जाते हैं। ना वो अपने घर वालों को बताने की उसकी हिम्मत थी, या कहे कि उसका कांटेक्ट नहीं था, वो अपने माता पिता को भी कैसे बताता। उसे थोड़ा डराया धमकाया भी गया कि वो राजी राजी से ये सारी चीजें कर ले। मोहित ये सारी चीजें राजी राजी से कर भी लेता है। मैडम और उसकी शादी भी हो जाती है। शादी वाली रात दोनों को एक कमरे के अंदर रखा जाता है, और दूसरे दिन जब सुबह होती है तो जो मैडम थी वो उस बच्चे को तो उसके घर छुड़वा देती है, लेकिन खुद विधवा के कपड़े पहनती है और जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है। इधर जो मैडम के घर वाले थे उनका भी यही हाल था, रिश्तेदारों का भी यही हाल था, परिवार का भी यही हाल था। हर इंसान रो रहा था। जब आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो कहा गया कि मैडम थी वो मांगलिक थी, इसलिए जिससे शादी की उसकी मौत हो गई है। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। अब मैडम को ये था कि जो बच्चा था उसकी मौत की खबर जब चारों तरफ पहुंचेगी तो अब जो भी उसके लिए रिश्ता लेकर आएगा उसे यही लगेगा कि इसकी जिसके साथ शादी हुई थी वो एक बार मर चुका है, और आगे की उसकी जो लाइफ है अब जिसके साथ भी शादी होगी वो आराम से उसके साथ रह पाएगी। अब उस लड़के को कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसे परेशानी होनी थी वो तो हो ही चुकी है, यानी कि वो तो मर ही चुका है। अब इधर मैडम विधवा का लिबास पहनकर जोर जोर से रो रही थी, और जब वो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये ऐसे कपड़े पहन के हाथ पैरों में मेहंदी लगाकर क्यों खड़े हो। तो वो सारी बात अपने घर वालों को बताता है, और उसके घर वाले उसे लेकर पुलिस में जाते हैं। पुलिस वाले भी जब इस केस को सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लोगों में कितना ज्यादा अंधविश्वास है, लोगों की सोच कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। अब जो मैडम थी, पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और इन सारी चीजों के जुर्म में उसे अरेस्ट भी किया जाता है। और इधर जो बच्चा था वो बेचारा थोड़ा बहुत डिप्रेशन में था, और जब ये बात अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हर लोग सन्न थे कि आखिर में दुनिया में कितने ज्यादा स्वार्थी लोग रहते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जैसा कि उस मैडम ने किया। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मांगली का वाकई में असर होता है, वाकई में उसके पति पर कोई भी संकट आ सकता है, तो उस मासूम से बच्चे को इन सारी चीजों में घसीटने की जरूरत ही कहां थी। लेकिन उसे सिर्फ अपनी शादी करवानी थी, जिसके लिए वो हर तरह का प्रयास कर रही थी। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि मांगलिक वगैरह जो होते हैं या जो भी ऐसे दोष होते हैं उससे और भी कोई रास्ता निकल सकता है। किसी पंडित से बात करके, कोई पूजा पाठ या जो भी होता है, और अगर नहीं भी होता है तो भी अपनी लाइफ को सही करने के लिए किसी और की लाइफ खराब करना
कहाँ तक इन सारी चीज़ों में रास्ता निकलता है। तो इतने जो ये अंधविश्वास है इनसे दूर रहने की कोशिश करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।